हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है कि शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया। ऑप्शन आपके पास में है वली, क्या ये सही जवाब होगा? आपके पास में गवासी, क्या ये सही होंगे? मजहर जाने जाना, क्या ये सही होंगे? या फिर मीर तकमीर? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। आई होप आप सब लोगों ने आंसर भी कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वली औरंगाबादी। नोट कर लीजिएगा वली। अब यहाँ पे वली औरंगाबादी से रिलेटेड एक दो फैक्ट आपको और भी याद रखने हैं। जैसे वली औरंगाबादी की पैदाइश कब हुई है तो नोट कर लीजिएगा 1668 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। आपका इंतकाल कब हुआ इसे भी नोट कर लीजिएगा 1720 के आसपास। 1720 के आसपास आपका इंतकाल हुआ है। वली औरंगाबादी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। जैसे क्वेश्चन का आप जवाब बताएंगे, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। आपको ये बताना है कि वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा। तो जवाब आप नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। नोट कर लेंगे मोहम्मद हुसैन आजाद। वली को उर्दू शायरी के बाबा आदम किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आजाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नॉवेल के किरदार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैदान अमल आपके पास में ऑप्शन में है निर्बला है, गौदान है और बाजार हुस्न है। आपको बताना है ये किस नॉवेल के किरदार है। क्या पूछा गया आपसे? राय साहब और प्रोफेसर मेहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गौदान। ये सभी मुंशी प्रेमचंद के नावलों के नाम है। मैदान अवल भी मुंशी प्रेमचंद का नावल है, निर्बला भी, गौदान भी और बाजार हुस्न भी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के नावलों के नाम है। वही मुंशी प्रेमचंद जिनका असल नाम है धनपत राय। क्या नाम बताया हमने? धनपत राय। और जिनकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में। पैदाइश कब हुई है? 1880 ईस्वी। बनारस में के करीब एक गांव है जिसका नाम है लम्ही। लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है। और आपका इंतकाल कब हुआ इसे भी नोट कर लीजिएगा। बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है 1936 ईस्वी। इंतकाल कब हुआ? 1936। पैदाइश 1880, इंतकाल हुआ 1936 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? आपके पास में ऑप्शन में है हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। आपको बताना है कौन सी बोली है जो ऊ का लहजा नहीं रखती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, हरियाणवी। हरियाणवी जो है ये ऊ का लहजा नहीं रखती है, बल्कि जो आ का लहजा रखती है। ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये तीनों ही बोलियां जो हैं ऊ का लहजा रखती हैं। हरियाणवी के साथ में ऐड कर लेंगे आप खड़ी बोली। क्या ऐड कर लेंगे? खड़ी बोली। और जो है हरियाणवी, ये दोनों ही आ का लहजा रखती हैं। और ये जो है तीनों ये ऊ का लहजा रखती हैं। कौन कौन सी? ये तीनों ऊ का लहजा रखती हैं और ये दोनों ऊ। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां शामिल हैं। तो 5 बोलियों को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इनके लहजे के आधार पर। एक ऊ का लहजा रखती है जिसमें ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी 3 बोलियां आती हैं। हरियाणवी और खड़ी बोली आ का लहजा रखती हैं। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र, अस्मत, मंटू और प्रेमचंद। आपको बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं, मुंशी प्रेमचंद। यानी रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? तो जवाब नोट कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जमानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। ऑप्शन आपके पास है मीर, नजीर, दबीर। क्या ये सही जुमरा होगा? दबीर, नजीर, मीर, क्या ये सही होगा? या तीसरा जो आपके पास में मीर है, दबीर है और नजीर है, क्या ये सही होंगे? चौथा आपके पास में नजीर, मीर और दबीर। आपको बताना है इनमें से कौन सा जुमरा जो है जो जमानी एतबार से दुरुस्त है। आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब पता कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि
पहला जो हमारा ऑप्शन इसमें दिया गया है मीर, नज़ीर और दबीर, छोड़ देते हैं, ज़रा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन आपको मिल रहा है कि दबीर और नज़ीर, आपको ये तो क्लियर होगा कि नज़ीर और मीर ये पहले के शायर हैं और दबीर बाद के हैं, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता है। फिर इसमें आप अगेन देख रहे हैं कि मीर बाद के हैं, मीर पहले के हैं, दबीर बाद के हैं, तो दबीर को, नज़ीर पहले के हैं, नज़ीर पहले के हैं, दबीर बाद के हैं, तो दबीर को बाद में आना चाहिए, यानी ये जुमरा भी हमारा नहीं हो सकता। इसमें आप देखें नज़ीर और मीर में, तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सही होगा या ये सही होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी क्लियरिटी की आपको ज़रूरत है कि मीर की पैदाइश पहले हुई है या नज़ीर की पहले पैदाइश हुई है। अगर इस तरह के ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाए तो कम से कम आपको दो ऑप्शन में चूज करने का मौका मिलता है, तो यहाँ से क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तब आपको इस्तेमाल करना है जब क्वेश्चन के आंसर में आपको कंफ्यूजन हो। अगर आपको क्लियरिटी है तो सीधे सीधे आप मार्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, मार्क कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा पहला, यानी मीर, नज़ीर और दबीर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मीर की पैदाइश कब हुई है। सीधे सीधे मीर की पैदाइश हुई है 1722 और 23 के आसपास। इंतकाल आपका हुआ 1810 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा 1810। नज़ीर की पैदाइश कब हुई है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1740 ईस्वी में हुई है और इंतकाल कब हुआ, 1830 ईस्वी में आपका हुआ है। दबीर की पैदाइश कब हुई, 1803 ईस्वी में हुई है और इंतकाल कब हुआ, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1875 ईस्वी में। तो इस लिहाज से सही जुमरा कौन सा हो जाएगा, पहला। इस लिहाज से सही जुमरा कौन सा हो जाएगा, पहला। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन सा, जाफरान के फूल, भूल भुलैया, शीशे के घर, ख्वाब ख्याल। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब इंपॉर्टेंट है बल्कि इसके साथ साथ में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किसके अफसानों के मजमुए, ये भी आपको जानना जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास का जो अफसानी मजमुआ है वो है जाफरान के फूल। भूल भुलैया किसका ये अफसानी मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, असमद। शीशे के घर किसका है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। किसका है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। ख्वाब ख्याल किसका है, प्रेमचंद का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ख्वाब ख्याल किसका अफसानी मजमुआ है, प्रेमचंद का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था, हज़ीं, यास, हुस्न, दाग। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हज़ीं। मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था, हज़ीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि मीर अनीस की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1802 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और इंतकाल कब हुआ, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपका इंतकाल हुआ 1874 ईस्वी में। इंतकाल कब हुआ, 1874 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली, उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली। ऑप्शन आपके पास में शिबली, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, नियाज फतेहपुरी। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी शिबली, अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इनकी किताब है जिसने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। उस किताब का नाम क्या, मुअज़्ज़ने अनीस व दबीर। क्या नाम है, मुअज़्ज़ने अनीस व दबीर। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। अल्लामा शिबली की पैदाइश कब हुई, आप लोग मुझे बताइएगा। तो आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में और आपका इंतकाल कब हुआ, 1914 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1914 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गलत जोड़ की निशानदही कीजिए। सही नहीं बताना, गलत बताना है। सुखन हाय गुफ्तनी के सामने कलीमुद्दीन अहमद, आग का दरिया के सामने कुर्रतुल हैदर, तनकीदी इशारे के सामने है आला अहमद सुरूर और जख्म के सामने इंतजार हुसैन। आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, यानी जो गलत जोड़ा है, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी इंतजार हुसैन के सामने जो है वो है जख्म, यानी जख्म के सामने जो है वो इंतजार हुसैन है। जख्म ये इंतजार हुसैन की तख्लीक नहीं है बल्कि ये किसी और की, मैं भी बताता हूँ किसकी है। अब यहाँ पे देखिए तीन चीजें और भी आपको देखिए, आप इनको याद कर लेंगे। सुखन हाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद की किताब है, आग का दरिया ये कुर्रतुल हैदर का नावल है, तनकीदी इशारे ये आला अहमद सुरूर की तसनीफ है, जख्म ये एक नावल है। जख्म जो है ये नावल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये फॉर्म किया जा सकता है कि जख्म जो नावल किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, इलियास अहमद गदी का ये नावल है।
किसका नावल है? इलियास अहमद गद्दी का। नोट कर लीजिएगा, इलियास अहमद गद्दी का ये नावल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सुबह आज़ादी किसकी नज्म है? सुबह आज़ादी किसकी नज्म है? जोश, फिरात, फैज, अख्तरुल ईमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। सुबह आज़ादी किसकी नज्म है? फैज की नज्म है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको बताना है, पीछे भी मैंने पूछा था कि इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले शायर का नाम क्या है? तो वो फैज हैं। फैज की पैदाइश कब हुई है? नोट कर लीजिएगा, 1911 ईस्वी में आपकी पैदाइश सियालकोट में हुई है और 1984 ईस्वी में आपका 1984 ईस्वी में आपका लाहौर में इंतकाल हुआ है। 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताब नज़र और नज़रिए का मौजू क्या है? फलसफा। क्या ये सही होगा? तनकीद है, तारीख है, मंतिक है? आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तनकीद। किताब नज़र और नज़रिए का मौजू क्या है? तनकीद है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये किसकी तसनीफ है, ये किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। किसकी किताब है? आल अहमद सुरूर की किताब है। नोट कर लेंगे, आल अहमद सुरूर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके सामने है। अफसाना बब्बल किसकी तख्लीक? अफसाना बब्बल किसकी तख्लीक है? बेदी, कुर्रतुल हैदर, मंटू, कृष्णचंद्र। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बेदी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इजी और डिफिकल्ट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपके लिए आसान है, जो नहीं आते हैं वो मुश्किल है। इसके अलावा और कुछ भी आसान और मुश्किल नहीं है। जो आपको आ रहे हैं वो आसान है और जो नहीं आते हैं वो मुश्किल है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को जरूर एक बार ध्यान से पढ़ें। अगर आपको जवाब आते हैं तो एक बार बस आंसर आप मन में सोच लें, इसका जवाब ये हो जाएगा। कमेंट में उसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो अफसाना बब्बल किसकी तख्लीक है? राजेंद्र सिंह बेदी की तख्लीक है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई है? 1915 ईस्वी में। पैदाइश कब हुई है? 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। और इंतकाल कब हुआ? 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। नोट कर लीजिएगा, 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल भी 1984 में हुआ और पीछे हमने बताया था फैज अहमद फैज का भी इंतकाल कब हुआ? 1984 ईस्वी में। तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली रीड कीजिएगा। आपको बताना है कौन सा जुमरा जो है वो दुरुस्त है ज़मानी एतबार से। चारों ऑप्शन को रीड कर लिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दक्नी। हसन शौकी का ज़माना पहले है, उसके बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है और उसके बाद में वली दक्नी का है। तो इस लिहाज से सही जुमरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए? ये किसका ख्याल है? आपको बता रहा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है, इमदाद इमाम असर का है, नियाज फतेहपुरी का है, मेहदी इफादी का है। तो आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नियाज फतेहपुरी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रोशन है इस तरह दिल सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चिराग एक। ये शेर किसका आपको बताना है? मीर तकमीर, मीर दर्द, मुसहफी गालिब। तो आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, मीर तकीमीर। यानी ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंगी आवाजें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, मुंशी प्रेमचंद। आप सब लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सादत हसन मंटू। यानी ये अफसाने किसके हैं? सादत हसन मंटू के ये अफसाने हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कीजिएगा। ज़ौक़, सौदा, इंशा, गालिब। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़ौक़। यानी किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है? तो वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़।
जिनकी पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में, 1789 में, और इंतकाल आपका हुआ है 1854 ईस्वी में, 1854 में। आपकी पैदाइश भी दिल्ली में हुई है और इंतकाल भी आपका दिल्ली ही में हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी गजलों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? ऑप्शन आपके पास है मुसफ़ी, ज़ौक़, सौदा और मोमिन। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमिन। मार्क कर लीजिएगा मोमिन, मोमिन खां मोमिन। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे मोमिन खां मोमिन की पैदाइश कब हुई है? 1800 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और इंतकाल कब हुआ? 1852 ईस्वी में। इंतकाल कब हुआ? 1852 ईस्वी में। एक ही चीज़ को मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि वो चीज़ें आपके जहन में पूरी तरह से बैठ जाएं, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन को बार बार करेंगे या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ते हैं तभी वो चीज़ें आपको याद होती। इसीलिए कहा जाता है 10 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक अच्छी किताब को आप चुनिए और उसे 10 बार पढ़िए, तो चीज़ें ज़्यादा आपको लर्न होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख इल्मुल कलाम का मुसन्निफ कौन है? हाली, शिबली, शरर, सर सैयद। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शिबली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिबली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फैज किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है, ये किसका कौल है? एहतशाम हुसैन, नून मीम राशिद, आला मसरूर, कलीमुद्दीन अहमद। तो आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नून मीम राशिद, नून मीम राशिद। इस तरह से आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमने यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही मुफीद व मुआविन साबित होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।